ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इतनी विशाल थी कि इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। ये यूनिवर्सिटी 700 सालों तक दुनिया को नॉलेज देती रही, लेकिन 12वीं शताब्दी में भक्तियार खिलजी ने अपने घमंड के चलते इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसकी आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही और ज्ञान का वो अद्भुत खजाना जो संभाल कर रखा गया था वो धुएं में कहीं खो गया। आज हमारे इंडिया से हर साल लगभग कई लाख बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और थी। तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी एक 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 1,00,000-2 लाख नहीं बल्कि पूरी 90 लाख से ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में भक्तियार खिलजी भारत आया, जिसके बाद बिहार में वो अलग अलग जगहों पर हमला कर उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसे हर तरफ बस निराशा ही मिली। तभी किसी ने बताया कि आपकी बीमारी का इलाज एक ही आदमी कर सकता है और वो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीभद्र। खिलजी उसे इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो उसे बिना कोई दवाई और बिना उसे हाथ लगाए अगर ठीक कर देगा तो वो उसे बहुत सारा इनाम देगा। आचार्य इसकी बात मान लेते हैं और उसे एक कुरान देते हैं और कहा कि उसे हर रोज पढ़ने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। खिलजी थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाता है और आचार्य से इसका राज पूछता है। आचार्य बताते हैं कि मैंने कुरान के पन्नों में दवाई मिला दी थी जिसे आप रोज सूंघते हैं और आप ठीक हो गए। खिलजी को इस बात पर गुस्सा आया कि ये आचार्य हमारे सब हकीमों से इतने आगे कैसे निकल गए। इसी जलन के कारण खिलजी ने पूरी यूनिवर्सिटी जला दी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी पीक पर थी तब वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी। इसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं। उस दौरान यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा टीचर रहा करते थे। यहाँ पर कई देशों जैसे कि चाइना और जापान से लोग खींचे चले आते थे। इस महाज्ञान को एक क्रूर शासक की हैवानियत ने बर्बाद कर दिया। अगर आज तक ये यूनिवर्सिटी रही होती तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कुछ और ही होती। हमारे प्यारे भारत देश को विदेशी आक्रांताओं से सिर्फ दर्द और हानि ही मिली है, लेकिन आज भी हमारी किताबों में इसे महान बताया जाता है और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।